हेलो दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सत्यनारायण व्रत कथा के प्रसंग में राजा चंद्रचूड़ की कथा। सुज्जी बोले, ऋषियों, प्राचीन काल में केदारखंड के मणिपुरक नामक नगर में राजा चंद्रचूड़ नामक एक धार्मिक तथा प्रजावत्सल राजा रहते थे। वे अत्यंत शांत स्वभाव, मृदुभाषी तथा भगवान नारायण के परम भक्त थे। विंध्या देश के मलेच्छगण उनके शत्रु हो गए। राजा का मलेच्छों से युद्ध हुआ। राजा की सेना का बहुत अधिक नुकसान हुआ, लेकिन मलेच्छों का नुकसान कम हुआ। युद्ध में परास्त होने पर राजा चंद्रचूड़ वन में चले गए। तीर्थ के बहाने इधर उधर घूमते हुए वे काशीपुरी नगरी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ घर घर भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना हो रही है और वह नगरी द्वारका के समान भव्य एवं समृद्धशाली हो गई है। वहाँ की समृद्धि को देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने सदानंद ब्राह्मण के द्वारा सत्यनारायण भगवान की पूजा की प्रसिद्धि सुनी, जिसके करने से सभी शील एवं धर्म से समृद्ध हो गए थे। राजा चंद्रचूड़ सदानंद के पास गए और उनके चरणों में गिरकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की विधि पूछी तथा अपने राज्य भ्रष्ट होने की कथा भी बतलाई और कहा, हे ब्राह्मण देवता लक्ष्मीपति भगवान जनार्दन, जिस व्रत को करने से प्रसन्न होते हैं, पापों के नाश करने वाले उस व्रत को बतलाकर आप मेरा कल्याण कीजिए। सदानंद ब्राह्मण की ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने वाला श्री सत्यनारायण व्रत, जो समस्त दुख शोकों को नष्ट करने वाला है, धन धान्य सौभाग्य और संतान को देने वाला है तथा सर्वत्र विजय दिलाने वाला है। अभिष्ट कामना की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री एकत्रित कर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सवा सेर की गोधूम चूर्ण में दूध और शक्कर चाहिए। ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। चरणामृत के द्वारा भगवान शालग्राम को स्नान कराकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा तांबूलादि उपचारों से भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अनेक मिष्ठान और भोज्य पदार्थों से, फल फूल मेवों से भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों तथा परिवारजनों के साथ सत्यनारायण कथा सुननी चाहिए, आदरपूर्वक श्रवण करनी चाहिए। कथा के अनंतर भक्तिपूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान को प्रणाम कर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। उसके उपरांत भोजन करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता श्री सत्यनारायण भगवान की प्रसन्नता द्रव्यादि में नहीं अपितु श्रद्धा और भक्ति में है। यह सुनकर राजा ने काशी से ही भगवान सत्यनारायण की शीघ्र ही पूजा की और अपने राज्य आकर मलेच्छों को परास्त कर अपना राज्य प्राप्त कर नर्मदा के तट पर पुनः भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करने लगे। वे राजा प्रत्येक मास की पूर्णिमा को प्रेम और भक्तिपूर्वक विधि विधान से भगवान श्री सत्यदेव का पूजन करने लगे। व्रत के प्रभाव से लाखों ग्रामों के अधिपति हो गए और करोड़ों वर्षों तक राज्य करते हुए अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इस कथा के बाद लखड़ारे की कथा सुने। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।